सुनाता हूं। प्यारे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत के आमाल हफ्ते में 2 मरतबा मेरी कब्र पर पेश किए जाते हैं, एक जुमरात के दिन और एक दुशंबे के दिन। हम समझते हैं जो भी करते रहो सब ठीक है, अल्लाह मियां के यहां देख लेंगे। जो ये देखने वाला मसला नहीं, हम जब तक जिंदा हैं अगर अच्छा कर रहे हैं तो हुजूर को खुश कर रहे हैं, और अगर गलत कर रहे हैं तो ये न समझो कि हिसाब के दिन हिसाब होगा, उससे पहले हर हफ्ते आपका हिसाब हो रहा है, हुजूर के पास पेश हो रहा है। और हम हुजूर की आंखों को देखना तो ये है कि आप और हम हर हफ्ते हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं, अपने वालिद मोहतरम रूहानी बाप हुजूर पाक इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा रहे हैं या आपको रूह को सुकून दे रहे। इसलिए प्यारे आका ने फरमाया जब उम्मत के अमाल मेरे पास पेश होते हैं तो जिनके अमाल अच्छे होते हैं तो मैं अपने उम्मती से खुश होता हूं, खुशी होती मुझे, मेरी आंखें ठंडी होती हैं। और जिस उम्मती के अमाल बुरे होते, अब बुरे कैसे उम्मती के अमाल, भाई देखो गैर के अमाल, गैर मुस्लिम के अमाल क्यों पेश किए जाएंगे? हुजूर की पर जो कलमा पड़ा है, जिन लोगों ने हुजूर का नाम लेते हैं उनके अमाल पेश किए जाते हैं, तो हुजूर जाहिर है कि कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, मुसलमान है, कोई नाफरमानी कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई नमाज रोजा छोड़े बिल्कुल अपना मस्त है दुनिया में, किसी के दिल में हसद और जलन के आग भड़क रही है, और उस हसद जलन में लोगों के बस अपने आप को अल्लाह ने जरा से माल दे दिया और जरा से चौधराहट दे दी, तो उसी बेचारा चौधराहट में मस्त है। ये भी हुजूर को तकलीफ देती थी। प्यारे आका फरमाते मैं बंदा हूं, बंदा बनकर रहो, अल्लाह जितना माल दे इस माल की कोई हैसियत नहीं। अल माल खादिन वराइन, माल तो सुबह आता है और शाम को चला जाता है, माल की क्या हैसियत? प्यारे आका फरमाते माल की क्या कोई हैसियत नहीं, बंदे बनकर रहो अल्लाह के सामने और नेकी करते रहो, भलाई करते रहो, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, भलाइयों को फैलाते रहो और बुराइयों से रोकते रहो। ये असल प्यारे आका की आंखों को ठंडा करती है चीज। प्यारे आका फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया कि तुम समझते हो मुझे सुकून किस चीज से मिलता है? जब मैं तुम्हें देखता हूं, सहाबा से फरमा रहे, जब मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम अच्छे अमाल कर रहे हो, कोई नमाज में खड़ा है तो कोई कुरान पढ़ रहा है, तो कोई अच्छी बातें कर रहा है, कोई दिल की खिदमत में लगा हुआ है, कोई अम्र बिल मारूफ कर रहा है, तो हुजूर फरमाते हैं मेरी आंखों को ठंडक होती है, मैं सुकून हासिल करता हूं उससे। और देखो मुझसे किसी की शिकायत न किया करो, कोई किसी से गलती हो गई मेरे सामने लाकर बस इस गलती को फौरन उसको सूली पर चढ़ा दो, भाई गलती आगे पीछे गलती को माफ कर दिया करो, दरगुजर करो, फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम। अल्लाह कुरान में अल्लाह अपने नबी से कह रहा। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखो, गलती को, किसी की गलती को छिपाना, अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी है कि जिसने किसी मुसलमान की गलती को छुपाया दुनिया में, कल कयामत के दिन अल्लाह उसकी गलती को छुपाएगा। आज दौर क्या है, गलती ढूंढी जा रही कि कौन सी गलती फला में निकले तो हम इसको उछालें और ये तबाह हो, बर्बाद हो और फिर हमें मजा आए, सुकून आए। नहीं मेरे दोस्तों अजीजों, किसी गैर को भी अगर परेशान देखो तो तुम्हारा दिल दुख होना चाहिए, दिल में खुशी न होनी चाहिए। दुश्मन को भी अगर कोई बात हो जाए तो दिल में खुशी नहीं, दुख होना, गम होना चाहिए। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। इसलिए अपने आप को रुख बदलो और ये याद रखो कि प्यारे आका फरमाते हैं हुजूर ने और उलमा ने ये बात लिखी है कि शैतान, ये नफ्स है, ये नफ्स इंसान को 2 तरीके से हलाक करता है। ये नफ्स इंसान को 2 तरीकों से हलाक करता है, एक मोमिन मुसलमान। कैसे? उलमा ने लिखी है ये बात। एक तो ये है कि उस नफ्स उसको ख्वाहिशों में लगाता है, ख्वाहिशों का मतलब ये दुनिया आ जाए, वो दुनिया आ जाए, और इस चक्कर में वो अल्लाह उसके रसूल के फरमान को छोड़ देता है। मस्जिद छोड़ दी, रोजा छोड़ दिया, कुरान छोड़ दिया, जिक्र छोड़ दिया, मौका नहीं मिल रहा है उसे। इस तरह अपने ये नफ्स ख्वाहिशों में लगाकर उसको दूर करता है रब से, तो रब से दूर हो जाता है बंदा। क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि देखो रब से करीब होने के लिए तुम्हें सजदे ज्यादा करने पड़ेंगे,
कसरत से सजदा करो, तुम अपने रब से करीब हो जाओ। और कसरत से सजदा जब भी होगा जब बंदा नमाज पढ़ रहा होता है। जब बंदा नमाज पढ़ता है तो कसरत से सजदा होता है। 5 वक्त की नमाज ही अगर नफिल आप छोड़ दो, 5 वक्त की फर्ज नमाजें और सुन्नत ले लो तो बहुत सजदे हो जाते हैं। इससे बंदा अल्लाह के करीब होता है। ये हुजूर का फरमान है। तो नफ्स पहला काम क्या करता है? अपने रब से दूर करने के लिए वो आपको दुनिया में लगाता है। और दुनिया में आज बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का दुनिया में मस्त है, वो अलग बात है। उलमा मेहनत कर रहे हैं, मदारिस, मकातीब, ये दावत तो तबलीग वाले हमारे, ये हमारी जमातें खुशामतें करती है, जाती है, भैया आ जाओ, आओ रब के पास आ जाओ, अपने मालिक से मुलाकात कर लो, 5 वक्त मुलाकात कर लो, फिर अपना काम करना। 27 दिन काम करो, 3 दिन अल्लाह के रास्ते में मस्जिद में जाके निकलो और वहां रहो फरिश्तों के माहौल में, ईमानी माहौल में, तो तुम्हारा ईमान मजबूत होगा। लेकिन कान में सुन लिया, एक कान से एक कान से निकाल दिया, इसकी अहमियत नहीं समझ रहे। ऐसी अहमियत उस वक्त मालूम होगी जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना होगा इंशाअल्लाह। खबर में भी सामना होता है हुजूर का। देखो हुजूर का उम्मत से कैसे ताल्लुक, मैं बता रहा हूं, सुन लो ताल्लुक। एक तो हुजूर का उम्मत से ताल्लुक ये है कि हर हफ्ते आपकी बात वहां तक पहुंचती है, 2 मरतबा पहुंचती। ये हुजूर का ताल्लुक अपनी उम्मत से। जब तक हुजूर दुनिया में रहे तो अपनी उम्मत के लिए परेशान रहे। या अल्लाहुम्मा या उम्मती, या उम्मती अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु, ऐ पैगंबर आप इनके लिए, उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार करिए, तौबा करिए, इनके लिए माफी मांगिए, ये बहुत गुनहगार है। तो हुजूर से कहा जा रहा था, तो हुजूर जब तक रहे दुनिया में हुजूर माफी मांगते रहे, उम्मत के लिए परेशान। और फिर हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए तो कब्र में भी उम्मत के हाल आ रहे। देखो कब्र में हुजूर अपनी खबर में जिंदा हैं, ये मुसल्लमा मुत्तफका फैसला है। जैसे हम जिंदा बैठे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है अपनी कब्र में, ये मुत्तफका फैसला है कुरान हदीस की रोशनी में। तो हफ्ते में 2 मरतबा हमारे अमाल जा रहे हुजूर के पास। देखो उम्मत से ताल्लुक। और फिर मरने के बाद जो भी शख्स मरता है, मोमिन है, कब्र में रखा जाता है, मुनकर नकीर 3 सवाल करते, मर रब्बुका, मा दीनुका, मा तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। 2 सवाल, तुम्हारा दीन क्या था, तुम्हारा रब। तीसरा सवाल वहां भी हुजूर को दिखाया जाता है, वहां भी हुजूर की तस्वीर। उलमा ने 2 बातें कही है। एक बात तो ये कही कि कब्र में तीसरे सवाल में हुजूर की जो कब्र है और इस बंदे की कब्र, मोमिन के पूरे पर्दे हटा दिए जाते हैं। ये साफ तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुर्दा देखता है। एक तो शक्ल ये है, दूसरी शक्ल ये उलमा ने लिखी है कि पर्दे न करके बल्कि हुजूर की तस्वीर ही सामने आ जाती। तस्वीर तेरी मेयार कमालात बनाकर दानिश्ता मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया है। हुजूर की तस्वीर देखकर कौन नहीं खुश होगा जो हुजूर का सच्चा उम्मती होगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चल रहा होगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा कर रहा होगा। वो तो कह देता है, मोमिन होता कहता है, अरे ये तो मेरे आका है, मैं इन्हीं के नक्शे कदम पर चलता रहा, मैंने इन्हीं के कलमा पढ़ा है, मैं तो दिन रात इनकी तस्वीर, इनके ऊपर दुरूद भेजता था, ये तो मेरे आका दिखाए गए। ये सवाल पूरा होते ही फरिश्ते कहते हैं, भाई तेरा तो काम हो गया, तूने प्यारे आका को पहचान लिया, अपने नबी को पहचान लिया, अपने रसूल को तूने चूंकि इसलिए पहचाना कि तूने इन्हीं के मुताबिक जिंदगी गुजारी थी, इन्हीं का जिक्र करता था, इन्हीं के ऊपर दुरूद भेजता था और इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलता था, तो अब तो कामयाब है, जा जन्नत की खिड़की तेरी कब्र में खोल दी जाती। तो मेरे दोस्तों अजीजों, अर्ज ये है कि मौत हम सबको आनी है और कोई इंसान मौत से बच नहीं सका। तो मेरे दोस्तों, हमारा ताल्लुक एक मोमिन मुसलमान अगर है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका गहरा ताल्लुक है, उसका गहरा ताल्लुक है। इस ताल्लुक को समझो मेरे नौजवानों, अपनी गलत राह को सीधी राह कर लो, अभी वक्त है, अपने सीधे रास्तों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लो। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि तुम जौ की रोटी खाओ और कच्ची रिकाबी में खाना खाओ और जैतून का तेल हुजूर इस्तेमाल करते थे वो करो, क्योंकि ये हम कर नहीं, इतना नहीं कर सकते। बस हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने पीराने पीर ने लिखा है
کہ انہوں نے اپنے خانقاہ میں ایک دن کہا تھا کہ یہ مرغا بریانی کھا رہے، گوشت کھا رہے، یہ ختم کرو، ہم حضور کی سنت ادا کریں گے۔ حضور جو کی روٹی کھاتے تھے، یہ روٹی چپاتی بند کرو، جو کی روٹی اور زیتون کا تیل۔ یہ جب حکم دیا اور ایک ہفتے کے بعد خانقاہ آئے تو کوئی ذکر کی آواز نہیں آ رہی، کوئی اللہ اللہ کی آواز۔ پوچھا کیوں؟ کہا سب بیمار پڑے ہیں، جو کی روٹی ہضم نہیں ہو رہی، زیتون کا تیل ہضم نہیں ہو رہا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں چلے گئے، کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں حضور کی اس سنت کو ادا کروں، ہمارے وہ معدے نہیں، ہماری وہ سکت نہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ بس کہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، بس شریعت پر عمل کرو، حضور کی ہو بہو سنت کو تم کیسے ادا کر سکتے ہو؟ حضور کو اللہ نے وہ طاقت و صحت دی تھی، کم سے کم اتنا کر لو کہ حضور کی شریعت کو اپنی زندگی میں لے آؤ، حضور کی شریعت کو اپنی زندگی میں لے آؤ، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھو صغیر بھائی ہمارے بڑے عزیز تھے، اور ہم جہاں تک کی ہماری بات ہے یا ہمارے محلے کی بات ہے، الحمدللہ انہوں نے، ہم لوگ ساتھ میں کھیلے بڑے ہوئے، اور الحمدللہ تعلق ایک قائم رہا آخر تک، اور ملاقات سلام دعا رہی۔ بڑے نیک انسان تھے، اچھے انسان تھے۔ اللہ کا بلاوا، دیکھو جوانی، بچپنا، بڑھاپا، موت اس کو نہیں دیکھتی، موت اس کو نہیں کہتی۔ اسرائیل تو یہ نہیں دیکھتے کہ بوڑھا ہے تو ہم بوڑھے کے پاس جائیں گے، جوان کے پاس نہیں جائیں گے، بلاوا جب آ جائے تو جانا ہے، اور آج ان کا بلاوا آیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی خوب خوب مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ بہت نیک انسان تھے، اچھے انسان تھے، اور ہم لوگ ساتھ میں کھیلے بڑے ہوئے، اور بہت اچھی صلاحیتیں اللہ نے دی تھی۔ اور اس کے بعد ان کے لیے دعا کرے، خاص طور سے ان کے خاندان گھر والوں کے لیے، کہ اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرے کہ اے اللہ ان کو جیسے موت جمعے کی رات، دیکھو جمعے کی رات ہو یا جمعے کا دن ہو، اس دن جو مومن مرتا ہے، جو مومن کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ یہ دعا کرو، کون سی نیکی انسان کے کس وقت کام آ جائے، نیکی کرتے رہو، ایک دوسرے کے دل کو صاف رکھو، دوسرے سے اور مومن سے بالکل صاف آئینے کی طرح، میرا بھائی اچھا نہیں غلط ہو، تو اس طرح اپنا دل رکھو گے تو انشاءاللہ دل صاف رہے گا۔ اور دعا کرو، اور دعا یہ کرو کہ اللہ جمعے کی رات یا جمعے کے دن میں موت عطا فرمائے۔ یہ فضیلت کی چیز ہے، جمعے کے دن مرنا، رات میں دن میں، یہ فضیلت کی چیز ہے۔ بہت بڑے بزرگان دین یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں جمعے کے دن یا رمضان میں موت عطا فرمائے، بڑی فضیلت آئی ہیں۔ بہرحال آپ دعا کریں، ہم سب دعا کریں، اللہ ان کو بھی جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔